हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3G के क्वेश्चंस को। तो एक्सरसाइज 3G में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसने बोला है उसमें इवेल्युएट, मतलब हमें इन क्वेश्चंस की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपको क्वेश्चन देख के सीधे पता चल गया होगा कि आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें एक सिंगल नंबर होता था और उसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना होता था। अब की बार क्या किया है, एक हमें रेशनल नंबर दे दी है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने को बोला है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपली करना क्या है, न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट अलग फाइंड करना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट अलग फाइंड करना है और सिंपली आपको एक रेशनल नंबर के फॉर्म में p अपॉन q के फॉर्म में अरेंज कर देना है और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दें स्टूडेंट्स इसके लिए कि उसने सिर्फ इवेल्युएट करने को बोला है, कोई मेथड नहीं बोला कि आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो या फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हो। आपको जिससे सिंपल पड़े आप उससे सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हमें तो लगता है कि अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको ज्यादा आसानी से रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस को और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पे दे रखा था उसने रूट 16 अपॉन 81। हम इसको सिंपली लिख क्या पाएंगे, रूट 16 अपॉन रूट 81। आप इसको इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 16 का स्क्वायर रूट हम लोग अलग से फाइंड करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर राइट कर दिया 16 को। आपको पता है कि 4 4 16 होता है। अब इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पहले अगर आपने प्रैक्टिस करी है एक्सरसाइज 3F तक तो ये चीजें आपको बहुत इजी लग रही होंगी। सबट्रैक्ट करने पे स्टूडेंट्स मिल जाएगा हमें 0। तो इसका मतलब है 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 4 अपॉन। इसके बाद हम लोग देखते हैं 81 को। 81 का रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो 81 होता है 9 का स्क्वायर। तो बस इसको सिंपली हमें 9 से 81 कर देना है, सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको 0। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतना सिंपल है, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तब देखते हैं स्टूडेंट्स इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में इसने बोला है 6 रूट के अंदर है 64 अपॉन 225। इसको राइट किया जा सकता है रूट 64 अपॉन रूट में 225। 64 के स्क्वायर रूट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता है, 8 8 जा 64। सीधे सीधे आंसर इसका आ जाएगा कितना, 8, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अब फाइंड करते हैं 225 का स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमने बताया था कि आपको पहले पेयर बनाने होते हैं। इन दोनों तीनों में पेयर बनाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सिंगल सा एक नंबर था 64। यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा, कैसे, ऐसे, इस तरह से, है ना। अगर आप चाहें तो इसके पहले आप 0 रखकर इसका भी पेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पेयर बन गया। अब आपको पहले लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 1 1 जा हो जाएगा 1, सबट्रैक्ट कर देंगे 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया। 25 आपने कॉपी किया 5 टाइम्स में सीधे आपको मिल जाएगा 125। सबट्रैक्ट करने में आ जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट आ गया 15। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर। स्टूडेंट्स, आप सब लोग कमेंट करके अक्सर ये चीज पूछते हो कि सर आप परमानेंट वीडियो क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे हो अजय कोचिंग क्लासेस में, क्लास 7th और 8th के लिए RS अग्रवाल के। उसके रीजन सिर्फ इतना ही है स्टूडेंट्स कि मेरा एक दूसरा चैनल है DRS क्लासेस, जिसको मैंने स्पेशली बनाया था आप लोगों के लिए, जिसमें हम NCERT मैथ्स और साइंस की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और साथ ही साथ RS अग्रवाल मैथ्स क्लास 9th की वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, हुआ क्या है कि मेरे इस चैनल पर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बहुत कम है, जिसकी वजह से मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम DRS क्लासेस को देना पड़ रहा है। अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करो और DRS क्लासेस को भी आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो, जिससे कि मेरे इस चैनल पर जितनी रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब की सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर वो जल्दी से पूरी हो जाती है तो हम फिर से अपने पुराने चैनल अजय कोचिंग क्लासेस पर बैक आ जाएंगे और आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड कराने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसलिए आप मेरे इस चैनल को, जिसका नाम DRS क्लासेस है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम अपने पुराने चैनल अजय कोचिंग क्लासेस पर वापसी आ जाएं और आप लोगों को डेली वीडियोस प्रोवाइड कराने लगे। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 121
अपॉन 256। इसको राइट किया जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 121 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 256। अब स्टूडेंट्स हम लोग 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, तो पहले पेयर बनाते हैं। तो 21 का पेयर बन जाएगा, 1 का पेयर नहीं बन पा रहा तो हम लोग इसके पहले 0 अप्लाई कर लेंगे, तो इसका भी पेयर बन के तैयार हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 राइट करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 1 1 होता है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा और 1 1 हो जाएगा 2। सब्ट्रैक्ट करने पर 0 मिल गया, नेक्स्ट पेयर कॉपी किया तो 21 आया, जिसको देखकर आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि सर अगर हम लोग यहाँ पर 1 लिख दें तो 1 यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 21, और फाइनल हमें तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर 1 राइट करते हैं, यहाँ पे 1 राइट करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 21। सब्ट्रैक्ट करने पर सीधा 0 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, देखिए यहाँ पे राइट किए दे रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 121 की वैल्यू हो गई 11 अपॉन में। अब स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमें निकालना है, तो 256 हमने राइट कर दिया। अब पेयर बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो 56 का पेयर ये बन गया, 0 लगाने के बाद इस नंबर का भी पेयर बन चुका है। अब क्या करेंगे भाई, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर 1 राइट करते हैं, यहाँ भी 1 आ जाएगा, प्लस 1 1 1 हो गया 2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 से 1 गया 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पेयर हम लोगों ने 56 कॉपी कर लिया। अब देखिए हमें पता है कि यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, इसका मतलब 6 6 36 होता है। तो अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें और यहाँ भी 6 लिख दें तो काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि 156 मिल जाएगा। देखते हैं रख के क्या होता है, 6 6 36 कैरी ऑन 3, 6 2 12 3 15। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो मिल जाएगा हमें 0। तो 256 का स्क्वायर रूट मिल गया हमें 16। इस तरीके से स्टूडेंट्स 11 अपॉन 16 इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को, स्क्वायर रूट ऑफ 625 अपॉन 729। तो इसको राइट किया जा सकता है रूट में 625 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 729। अब स्टूडेंट्स 1 बाय 1 इन दोनों का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे और इसके आगे राइट कर देंगे और वही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 625 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो पहले स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 0 लगा के इसका पेयर कंप्लीट कर लिया है, जिससे कि पेयर बनाने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर 25 का पेयर बन गया और ये हो गया 0 6। अब देखिए हमें 6 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 रखते हैं अगर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर तो ज्यादा हो गया। 2 का स्क्वायर रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2, 2 में 2 ऐड कर देंगे तो हो गया 4, 2 2 4 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 मिल गया। नेक्स्ट पे 25 हमने कॉपी कर लिया। इसके बाद देखिए भाई अब लाना क्या है, यूनिट डिजिट 5। अब यूनिट डिजिट 5 कैसे आता है, 5 5 से 25। आप यहाँ पर 5 राइट कर दीजिए और यहाँ भी 5 राइट कर दीजिए, तो हो जाएगा 5 5 से 25, 5 4 से 20 और 22। सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो आता है 0। तो 625 का स्क्वायर रूट हो गया 25 अपॉन, अब हमें 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसका भी प्रोसेस। 729 को हमने नोट किया, पेयर बनाया, 7 का पेयर नहीं बन रहा था, 0 लगा दिया, पेयर बन गया। तो देखिए अगर हम लोग 3 यहाँ लिखेंगे तो 3 3 9 ज्यादा हो जाएगा, मतलब है कि हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा। 2 यहाँ पर राइट किया तो 2 यहाँ भी राइट कर दिया, 2 और 2 हो गया 4 यहाँ पर, 2 2 4 यहाँ भी आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 हो गया, ये हो गया 29। अब क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए 3 3 9 होता है और 7 7 भी 49 होता है। यूनिट डिजिट दोनों केस में मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ 3 रखते हो, यहाँ भी 3 रखते हो तो 329 जैसी बड़ी वैल्यू नहीं मिलने वाली। तो हमें एग्जैक्ट है यहाँ पे कि 7 रखना ही होगा। 7 7 49, कैरी ऑन 4, 7 4 28 और 4 32। सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा यहाँ पर 0, मतलब है डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर रूट था वो हो गया 27 और यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहे हैं स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 13 अपॉन 36। इसको पहले हम लोग जो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 36 3 कितना होता है भाई 108। 108 में अगर आप 13 ऐड करते हो तो 121 मिलेगा।
क्या मिलेगा 121 अपॉन में 36 रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पे 121 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था और वो कितना आया था भाई 11। तो पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं 121 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 36। 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और 36 का स्क्वायर रूट आपको सीधे पता होना चाहिए कि 6 होता है। क्या होता है 6। तो इसको निकालने की कोई जरूरत है भी नहीं, तो हमने इसका आंसर सीधे ऐसे लिख दिया। हो सकता है आंसर शीट में ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही राइट करके दे रहा हूं आंसर। तो आप देखिए 6 से 11 को अगर डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6 और 5 रिमाइंडर बच जाएगा, अपॉन में 6 आ ही जाएगा। तो ये हो गया इसका भी आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ ऐसा फाइंड करने जैसा था नहीं। 121 का स्क्वायर रूट हम लोगों ने यहाँ फाइंड किया था। आप लोग इसको दोबारा करके दिखा जरूर दीजिएगा अपने आंसर शीट में, तो आ जाएगा 11। 36 का स्क्वायर रूट सीधे आप राइट कर सकते हैं 6 होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 4 होल 73 अपॉन 324। अब आपको करना क्या है, पहले 324 का मल्टीप्लाई 4 से कराना है, फिर 73 ऐड करना है, देखना है कितना आ रहा है। तो देखिए भाई 324 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम 4 से। 4 4 से 16, कैरी ऑन 1, 4 2 से 8 1 9, 4 3 से 12, इतना आ गया। 73 ऐड करना है हमें, 73 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 6 3 9 9 7 16 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स हमें मिल गया यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 1369 अपॉन में 324। अब 1 बाय 1 हम लोग इनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और राइट करेंगे इसका आंसर। सबसे पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं, इसको अलग अलग राइट भी कर देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1369 स्क्वायर रूट ऑफ 324। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं 1369 का स्क्वायर रूट। चलिए स्टूडेंट्स पहले इसके पेयर बना लेते हैं हम लोग। तो पेयर बन चुका है। अगर आप यहाँ पे 4 राइट करेंगे तो 4 4 जो 16 आएगा, 16 तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो हम लोग करेंगे क्या कि 3 यहाँ पर राइट करते हैं तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 यहाँ पर आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा 4, यहाँ पर आ गया 69, ऐड कर दें तो मिल जाएगा हमको 6। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद में अगर आप यहाँ पर 7 राइट कर दें तो आपको 469 मिलने के चांसेस हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला, तो देखिए स्टूडेंट सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको यूनिट डिजिट 9 लाना है तो वो 2 तरीके से आ सकता है। आप यहाँ पर 3 3 जा 9 कर दें या 7 7 जा 49 कर दें, 2 ही तरीके से आएगा। अगर आप यहाँ केवल 3 राइट करते हैं तो 3 6 जा 18 और लाना हमको है 400 में और मिल क्या रहा है 100, तो 3 से काम नहीं चलने वाला। आपको यहाँ 7 राइट करना पड़ेगा, 7 यहाँ पे भी आ जाएगा, 7 7 जा 49, कैरी ऑन 4, 7 6 जा 42 और 4 46 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा 0। इसका मतलब है कि रूट में जो 1369 वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 37 अपॉन में। अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 324 का, तो 324 को हमने ऐसे राइट कर दिया, पेयर बनाने के लिए यहाँ 0 अप्लाई कर दिया। अब देखिए 1 1 जा 1 हो जाएगा क्योंकि 1 टाइम तो स्पेशली दिख ही रहा है कि सीधे सीधे डिवाइड हो रहा है। 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 से 1 गया 2। नेक्स्ट पेयर हम लोगों ने 24 कॉपी कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 लाना है। 4 कैसे कैसे आ सकता है, 2 2 जा 4 तो 22 आ जाएगा, यहाँ पर 22 2 जा तो सीधे सीधे हो जाएगा 44, बहुत छोटा है। दूसरा तरीका क्या है 8 8 जा 64, तभी यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो हम लोग यहाँ पर 8 राइट करेंगे, यहाँ भी 8 राइट करेंगे। 8 8 जा 64, कैरी ऑन 6, 8 2 जा 16 और 6 हो जाएगा 22। सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट्स तो आ जाएगा 0, अपॉन में राइट कर सकते हैं 18। अब अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, उसका भी तरीका देख लीजिए। 18 से डिवाइड कर दीजिए 37 को, 18 2 जा 36, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है 2 होल 1 अपॉन 18 और यही हो जाएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को जरूर समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चन इजी हैं। इनके पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने इनकी बेहतरीन प्रैक्टिस करवाई हुई है आप लोगों को। तो अगर अभी तक आप लोगों ने 3E और 3F के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लें, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो के कुछ और क्वेश्चंस पर।
क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 33 अपॉन 289। पहले इसके स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली राइट कर लेते हैं। तो देखिए 289 का मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो 289 का मल्टीप्लाई कराते हैं 3 से, 3 9 जो 27 कैरी ऑन टू, 3 8 जो 24 टू 26 कैरी ऑन टू, 3 2 जो 6 to 8 आ गया 867। अब इसमें ऐड कर देते हैं 33 को, 33 ऐड करने से मिले क्या 7 3 10, 6 3 9 1 10 और 8 1 9, मिल जाएगा 900। तो राइट कर सकते हैं इसको 900 अपॉन 289। 900 में स्क्वायर रूट अलग से लगा देंगे और 289 में स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई कर देते हैं। अच्छा भाई 900 के स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं हम लोग। अब तो पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, ये पेयर यहाँ पे बन जाएगा। अब आपको पता है कि 3 3 से 9 होता है, तो 3 यहाँ पर राइट कर दिया, 3 और 3 हो जाएगा 6, यहाँ पर आ गया 9, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 0। सेकंड पेयर कॉपी करते हैं तो मिल जाएगा 0 0, और इसका मतलब है डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो 1 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 0 यहाँ पर अप्लाई करेंगे और यहीं से इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे सवाल में कुछ हो भी नहीं सकती, तो हो जाएगा यहाँ पे 30। अब देखिए 289 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो ये है 289। इसका भी पेयर बनाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, पेयर बन गया तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 89। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 3 जा 9 हो सकता है या 7 7 जा 49 हो सकता है। 3 रखेंगे अगर तो 23 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 69 बहुत छोटा मिलेगा। 7 यहाँ राइट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, 7 7 जा 49 कैरी ऑन 4, 7 2 जा 14 4 18, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा अपने पास 0। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो गया 17। ठीक है, तो अब 17 से 30 को अगर डिवाइड करेंगे तो 17 1 से 17, 13 आज बच जाएगा रिमाइंडर, अपॉन में हो जाएगा 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे उसने दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 80 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 405। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली निकालना स्टार्ट कर देते हो तो आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी, और खासकर उन स्टूडेंट्स को जो इनका स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों होगा भाई, है ना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि अभी तक आपने जितने भी नंबर्स इस टाइप के देखे हैं उनमें देखिए ये दोनों आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने 1 to 6 देखे उनमें भी यही था कि जो भी नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थे वो आपस में डिवाइड नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिए इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, मतलब दोनों के दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स पहले इसको डिवाइड करेंगे 5 से, उसके बाद में इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम लोग इसको पहले सिंगल स्क्वायर रूट में लिख देते हैं, तो बचेगा 80 अपॉन 405, डिवाइड करते हैं 5 से, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 16। तो कुल मिला के क्वेश्चन हो गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन 81। इसको अगर आप अलग अलग राइट करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 81। अब इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से जान चुके होंगे कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81। या आप इसी को ऐसे कह सकते हैं कि अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा और 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा। ये क्लियरली लिखा जा सकता है। इसको आपको इस तरीके से दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसको 4 और इसको 9 राइट कर सकते हो और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे दिया हुआ स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 1183, स्क्वायर रूट ऑफ 1183 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2023। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में भी पिछले क्वेश्चन जैसी ही कुछ स्पेशलिटी है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में था वैसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 9 में भी है। ये भी दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन वहां पर वो दोनों डिवाइड हो रहे थे 5 से, है ना। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमें सब में ऐसा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि किसी से डिवाइड होगा भी या नहीं होगा। और अगर आपको डाउट रहता है
कि इस तरीके से हम लोग जो कर रहे हैं इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्या इस तरीके में भी अगर हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर निकाल दे तो प्रॉब्लम होगी? तो बिल्कुल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप लोगों ने डिवाइड करने के लिए ध्यान नहीं रखा। ठीक है, अगर आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नंबर का पेयर बनेगा नहीं और आप इसको अलग से रख पाएंगे। अब आप लोगों को अगर बात कम समझ में आ रही है तो हम दोनों तरीके से आप करके दिखाते हैं, जिससे कि आप लोग उसका डिफरेंस अच्छे से फाइंड कर पाओगे। देखिए भाई, अब ये डिवाइड हो रहा है, हमें सीधे पता चल रहा है कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग उसको वैसे राइट कर लेते हैं 1183 अपॉन में 2023। डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, 6 आ जाएगा, 7 8 जा 56, 6 बच जाएगा, 7 9 जा 63। इसको भी डिवाइड कर देते हैं, 7 से 7 1 जा 7, 4 बच जाएगा, 7 6 जा 42, 6 आ जाएगा, 7 9 जा 63। तो आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 229। अलग अलग करके राइट कर देते तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब इतना डिस्टेंस क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जो 169 का स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है, और 289 इसके पहले वाले क्वेश्चन में आ चुका है, तो वहां से भी आपको पता होगा इसका स्क्वायर रूट 17 होता है। अगर आप चाहें भी तो जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में 289 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बताया था, आप वैसे ही 169 का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिएगा। नहीं, एक बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लीजिए कि अगर 13 का स्क्वायर 169 है तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और अगर स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखना चाहते हैं कि तब क्या हमें डिवाइड करने की जरूरत है, तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते भी हो तब आपको वहां पर डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट में भी आप वो काम कर सकते हो। कैसे, देखते हैं उसका आंसर। यहाँ पे 1183 है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको सीधे पता होना चाहिए 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7, 4 आ जाएगा, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63। अब आपको पता है 169 13 से डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड कर दिया, 13 1 जा 13 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2023 था। इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करें 7 से, 7 2 जा 14, 6 बच जाएगा, 7 8 जा 56 और 7 9 जा 63। ये हो जाएगा 17 यहाँ पे भी आ जाएगा, 17 से फर्दर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए सिंपली अगर आपने क्वेश्चन ऐसे राइट किया हुआ है 1183 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2023, इसमें आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1183 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 13 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2023 को लिखा जा सकता है 7 इंटू 17 इंटू 17। और आप लोगों को एक बात पता है कि स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर निकलता है जिसका पेयर बन रहा होता है। तो फिलहाल देखिए 13 का पेयर बन रहा है तो 13 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 7 बच जाएगा। ऐसे ही 17 बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 7 बच जाएगा, स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 13/17। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3G के क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, चाहे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आंसर आपको सेम मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 98 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 162। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे डिवाइड में होता था कि अगर पूरे में मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में पूरे में स्क्वायर रूट लगा होता था तो हम लोग न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग स्क्वायर रूट को लगा लेते थे। वैसे यहाँ पर देखिए आपके पास प्रोडक्ट में दो स्क्वायर रूट वैल्यूज हैं, तो हम लोग यहाँ पर कर क्या सकते हैं, स्क्वायर रूट को 1 टाइम राइट करके 98 इंटू 162 राइट कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ से दो रास्ते हैं। पहला रास्ता कौन सा है कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, मल्टीप्लाई करने से जो भी नंबर मिले उसका आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, लेकिन वहां पर गलती होने के चांसेस भी हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कराओगे फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, है ना। उससे बेहतर ये रहेगा कि 98 का इस 8 को फैक्टराइज कर लीजिए और 162 को भी फैक्टराइज कर लीजिए, दोनों के फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर राइट कर दीजिए और उसके बाद पेयर बना के अगर आप सॉल्व करते हैं तो बड़े इजीली इसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो। देखिए भाई 98 के अगर आप फैक्टर करते हो
तो क्या मिलेगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 जो लिखा हुआ था उसको आप राइट कर सकते हो 2 इंटू 7 इंटू 7। बात रही 162 की, तो देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 27 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 1 आ जाएगा। इसको राइट कर सकते हो आप 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 राइट कर सकते हो। अब एक काम करिए, जितने नंबर सेम उनको एक पास रख लीजिए। देखिए 2 इंटू 2, एक ये 2 था एक ये 2 था, 3 आया 4 टाइम्स, तो 1 2 3 और 4 इंटू 7 भी आ गया अपने 2 पास 2 टाइम्स, तो लिख दिया यहाँ पे 7 इंटू 7। पेयर इनके बना लिए हम लोगों ने ऐसे। तो देखिए 2 आ जाएगा बाहर, यहाँ पे मिल जाएगा 3, इस पेयर से मिल जाएगा 3, उस पेयर से मिल जाएगा 7। अब आप सिंपली इसका मल्टीप्लाई करा लें। देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126 और 126 हो जाएगा इसका आंसर। ये बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड का यूज कर लेते हो। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट करके। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।